हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? चलो जी, आज हमारा डे कौन सा है बताओ। आपका डे 10 हो गया। हमने चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कर लिया था हमने। ठीक है बच्चों, अब तुम्हारा काम क्या है, इसको रिवाइज करना और जो कोई डाउट लगता है पूछना। ठीक है, तो अब जो है आज डेट है 14। ठीक है बच्चों, तो भाई दिन में बचे हैं 15 16। ठीक है बस, राइट। तो दिन बचा है कम, तो भाई जो भी दिन है उसका यूज़ कर लो बढ़िया से और ध्यान लाओ पढ़ाई पे अपने। क्लियर? तो एक काम करेंगे हम। अरे हाँ, कल जो है कुछ इशू गया था इसमें, देखिए वीडियो उसमें डालने में। तो कल ऐसा हुआ कि कुछ क्वेश्चन मतलब कि हो रहे थे और कुछ पे जाकर अटक गया था ये। ठीक है, जो क्वेश्चन रह गए थे वो उसे पूरा करता हूँ अभी मैं। चैप्टर 9 का ही था आपका, तो जो रह गया उससे पहले पूरा करते हैं। तो हमने कल मैंने चेक किया था वीडियो में, यहाँ तक क्वेश्चन आपका हुआ था। कहाँ गया हमारा ये आपका पूरा हो गया था। ठीक है, और इसके बाद ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये कुछ अधूरा था हमारा। ठीक है, मतलब अपलोड ही अधूरा होता है ये। कुछ इशू गया था, टेक्निकल इशू, इसलिए थोड़ा ढंग से अपलोड नहीं हो पाया था ये। तो देखो जी, ये जो क्वेश्चन था हमारा कुछ अधूरा रह गया था। देखो इसे पूरा करते हैं इसको पहले। तो मैंने तो पूरा किया था यहाँ पे, लेकिन पता है इसमें क्या होता, अपलोडिंग में दिक्कत हुई थी कुछ ना कुछ। चलो जी देखो ध्यान से, तो बात करते हैं इसकी कि हमने कल यहाँ तक पढ़ा था हमने कि दो इक्वल हाइट के खंभे थे, पोल थे यहाँ पे। एक रोड के किसी भी बीच पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 60 था हमारा, राइट। और इसका जो वो था चौड़ाई, जो वाइड था इसका, जो इसका लेंथ था रोड का, वो कितना 80 था आपका। तो ये एक्स माना हमने, इसे वाई मान लिया। तो मैंने कहा भाई एक्स प्लस वाई कितना 80, 80 मान लिया इसको मैंने। ठीक है, कल फिर क्या हुआ इसका ट्रायंगल लिया हमने ये वाला। ठीक है, ट्रायंगल ले लिया हमने ये वाला। तो इस ट्रायंगल में वो ये पी अपॉन बी लगाया था हमने और निकाला था हमने ये से। देखो ध्यान से, अरे tan 60 लगाया हमने, ये लगा दिया इसका, ये इतना हो गया था हमारे पास। ठीक है, इसकी वजह से √3 पुट कर दिया हमने, क्रॉस किया, इतना आ गया हमारे पास। ठीक, जब मैंने इसको रियलाइज किया तो इतना आ गया हमारे पास x। अब बात करते हैं इसकी सेकंड वाले की। देखो इस वाले में ये बोला गया था आपसे कि tan 30 h अपॉन y, मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस था हमारा। क्लियर? तो बात करते हैं किसकी, क्रॉस इंटू बेस कितना गया था हमारा ये। तो ऊपर क्या था हमारा x प्लस वाई, आपका था 80। ठीक है, 80 करना इस जगह, 80 था आपका। क्लियर? तो ये जो है x की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे हमने, y की पुट कर दी यहाँ, इक्वल टू 80 आ गया ये वाला इधर। क्लियर? जब इसको मैंने क्या करा, क्रॉस, जब इसका मैंने एलसीएम लिया इसका, तो इतना आ गया। ठीक है बच्चों, और बाद में ये √3 आपका एक बार है या 3 बार है। ठीक है, तो इसको हमने ऐड किया तो कितना आ गया, 4h √3 आया, इक्वल टू में 80/3। ये पहुंच जाएगा इसका मल्टीप्लाई में, इतना जाएगा इसका। ठीक है, इसके इंटू आ गया इतना, 4 से कट जाएगा ये, 4 से काट देंगे इसको हम, तो आएगा 60। ये पहुंच गया इसके अपॉन में √3। रेशनलाइज करोगे आप तो आपको कितना आया था, इसे काट दिया आपने तो 20√3 आया था इसका आंसर। क्लियर? और फिर इसे कहाँ पुट करोगे आप, अब क्या निकालना है इसका कि जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना कितना है। जब पोल की हाइट है मिल गई हमें इतनी। ठीक है, अब निकालना है इसका डिस्टेंस। तो देखो जी, ये तुम्हारा x क्या था डिस्टेंस इसका, तो हमने x में पुट किया इस वैल्यू को उठा के यहाँ से इस वाले में। ठीक है, तीसरा तुम्हारा x की वैल्यू पुट किया हमने 20√3 किया। ठीक, √3 3 होता है, ये आगे 60 काट दिया आपने, 20 आ गया हमारे पास। ठीक है, अगर x 20 आ रहा है, ये पूरा आपका 80 है, कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा 60। तब क्या 60 मीटर आया था हमारा ये, कंफर्म। जो अगला क्वेश्चन था हमारा देखो जी, ठीक है, ये भी कराया था मैंने, ये भी करवाया था मैंने, बच का अपलोड नहीं हुआ था ये, रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, क्यों, क्या इशू आया था इसमें। देखो जी, तो कहते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60, राइट। 7 मीटर हाइट बिल्डिंग है, एक केबल टावर है, इसका टॉप से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 है, राइट, 60। फिर कहता है द एंगल ऑफ, ठीक है भाई, डेप्रेशन ऑफ द इट्स फुट इज 45। जो एंगल ऑफ डेप्रेशन है वो कितना है इसका, 45 है यहाँ से नीचे इसके बॉटम का। क्लियर? अगर ये 45 तो ये कितना होगा, 45 होगा। समझ रहे इसको? जी हाँ, डिटरमाइन द, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर। क्या करना है हमें, इस टावर की हाइट निकालनी है इस पूरे की। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होता, क्यों ये क्या बनता है हमारा बताओ, ये आपका बन जाता पूरा एक
बनता है रेक्टेंगल, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये भी 7 तो ये भी 7 होगा हमारे पास, अपोजिट साइड इक्वल होगा। तो हम इससे पहले इसका निकाल लेंगे बेस कितना आएगा हमारा, ठीक है। इससे मान लेंगे हम ए, इसे बी, सी, डी और ई, कन्फर्म। तो ट्राइंगल लेंगे इसमें हम ए बी सी, ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या होगा इसमें, परपेंडिकुलर होगा इसका, यानी कि ए बी अपॉन बी सी लेंगे बेस। ये आपका होता है टेन थीटा, थीटा कितना है इसका 45 है जी। ए बी कितना है 7, इसे मान लो आप x मान लो, जितना ये इतना ये होगा, ठीक है, लेंथ। ये x आ गया आपका, टेन 45 होता है 1, क्रॉस इंटू करोगे आप तो x कितना आ गया 7 आ गया आपका, समझ रहे हो, ये 7 है। अब ट्राइंगल लो ए डी, ये लोगे आप, इन ट्राइंगल ए डी लिया आपने, ए डी ई ले लिया हमने, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये सेम, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो P अपॉन बी यानी कि H अपॉन X इक्वल टू होगा 1060, इसमें कितना होगा 1060 आएगा, सही है। तो ये कितना बताओ H कितना है इसका, H तो निकालना हमें, X कितना है इसका भाई 7 है, और 1060 कितना होता है √3 होता है, क्रॉस कर दो यहाँ पे, तो H इक्वल टू कितना आ जाएगा 7√3, सही है। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे इस पूरे की हाइट चाहिए, हाइट ऑफ टावर निकालना है, तो लिख दो वहां पे, ठीक है, हाइट ऑफ टावर, ठीक है जी। अरे ये क्या भाई, हाइट ऑफ टावर, चलो देखो, ठीक है बच्चों, हाइट ऑफ टावर ये होता है हर बस, देखो ध्यान से ये पूरा प्लस करना होगा हमें, यानी कि आपका आ जाएगा 7 + 7√3, और यहाँ पे कॉमन क्या है, दोनों में 7 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 1 + √3 आ गया इसका आंसर, क्लियर, ये आपका आ जाएगा इसका आंसर, क्लियर 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 क्लियर, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन हमारा कल अपलोड नहीं हो पाया था, ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, क्यों, कुछ इशू आया था इसमें, देखिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो ये मैं करवा रहा हूँ इसको, देखिए, और कोई बात नहीं है। चलो जी देखो, एक ये भी क्वेश्चन था आपका, ठीक है, ये मैंने करवाया था बट रिकॉर्ड नहीं हुआ था ये, चलो जी देखो यहाँ से। तो ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ द शिप, एक आदमी जो है कितना, वो एक शिप पे खड़ा है, बट कितना खड़ा है वो भाई 10 मीटर अबव द सी लेवल, ऑब्जर्वर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल इज 60, मतलब क्या है, इस सी से 10 मीटर ऊंचा एक शिप का, ठीक है, डेक है, उस पे खड़ा है, वहां से अगर एक पहाड़, मान लो सामने पहाड़ी लगा, ठीक है, पहाड़ है वहां पे, तो उसको देखता है, ये सामने क्या है कि पहाड़ है, उसको देख रहा है, देखिए ध्यान से, बिल्कुल क्लियर। जब ये देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है इसका 60 बनता है, कितना बनेगा भाई 60, चलो जी ठीक है। फिर आपसे क्या बोलता है, द एंगल ऑफ डिक्रीशन ऑफ द बॉटम ऑफ द हिल इज 30, हिल का चेक करते हैं इसका, ये बॉटम इसका ये रहा, ये बनता है 30, अगर ये 30 तो कितना होगा, ये भी 30 होगा आपका, बाय अल्टरनेट से होगा हमारा ये, क्लियर। तो आगे देखो भाई, कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द हिल। क्या करना है आपको, एक तो डिस्टेंस फाइंड करना है, इसका बेस निकालना है, फिर क्या करना है, इसको हाइट निकालनी है पूरी वाली हमें, समझ गए क्या करना है, एक तो हमें इसका डिस्टेंस निकालना है इसका बेस का, और एक निकालनी है इसकी हाइट, तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है भाई। चलो देखो ध्यान से, तो मैं क्या करता हूं, मैं ट्रायंगल लूंगा पहले ये वाला ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, कोई मुश्किल नहीं है भाई, मेन चीज क्या है, इसका फिगर ड्रॉ होना चाहिए बस। अगर इस क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ कर दिया आपने तो ये करना बहुत ही आसान है, क्योंकि पता है हमें क्या लगाना है, इसमें क्या लगेगा इसमें फॉर्मूला, ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। चलो जी देखो ध्यान से, तो एबीसी ट्रायंगल लिया हमने यहाँ पे, इसमें जो है ये आपका है परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा बेस है, बेस मान लो x, ये भी x मान लो, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे इसलिए, अगर ये 10 है तो कितना 10 होगा आपको बताइए। चलो जी देखो ध्यान से, तो मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल एबीसी में परपेंडिकुलर 10 है इसका, और बेस कितना है इसका x इक्वल टू क्या आएगा बताओ आगे, 1030 आएगा इसका, कितना आएगा 1030। अब देखो ध्यान से क्या है, ये जो है आपका 1030 कितना होता है 1/√3 होता है भाई,
होता है, क्रॉस इंटू कर दो चलो इसी बात पे, तो tan√3 आ गया हमारा x, कितना आ गया tan√3। ये क्या होगा, ये जो आपका है AD के इक्वल होगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो जी, अब बात करते हैं किसकी, ट्रायंगल ADE की बात करते हैं। ट्रायंगल ADE की बात की हमने यहाँ पे, चलो देखो यहाँ से, जो ट्रायंगल आपका ADE है सेम वही चीज है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब x इक्वल टू कितना, यहाँ पे 10 लगा दो 60 लगा दिया जी। बहुत सिंपल सवाल है यार, h कितना मतलब h को h छोड़ दो ऐसा ही, x कितना निकाल चुके हम tan√3 है, यस, और ये tan60 कितना होता है √3 होता है, क्रॉस कर दो अब तो, चलो जी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया ये भाई tan√3 मल्टीप्लाई √3, कितना आ गया जी, ये आ गया 10 इंटू 3, वही √3 होता है, क्योंकि इसका करेंगे इंटू कितना आएगा, आएगा 9 रूट में, वो आएगा 3 होता है, कितना आ गया इसका 30 आ गया 30 मीटर। भाई h कितना है 30 मीटर, बट हमें क्या चाहिए, हमें निकाले पूरी हाइट इसकी, क्या लिख दो जी, हाइट ऑफ हिल, ठीक है, हाइट ऑफ हिल की बात करते हैं, तो क्या होगा इसमें 30 + 10 यानी 40 मीटर इसका आंसर है। कोई मुश्किल है क्या, बिल्कुल नहीं, नहीं है ना मुश्किल। चलो जी देखो एक क्वेश्चन इसका ये भी था, ठीक है, कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60, ठीक है, कह रहा कि भाई एक एरोप्लेन जो है, ठीक है, इस ग्राउंड से कोई देख रहा है उसको, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, कितना रहा भाई 30 आ रहा है इसका, 60 आ रहा है, सॉरी 60 आ रहा है पहले तो इसका, ठीक है, समझ गए, ठीक है बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन आफ्टर, ठीक है, आफ्टर द फ्लाइट, यानी कि फ्लाइट उड़ने के बाद 30 सेकंड, यानी कि 30 सेकंड के बाद जो है, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज, ठीक है, टू द 30 डिग्री, पहले 60 था अब 30 हो गया, इफ द प्लेन इज फ्लाइंग, ठीक है, एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ द दिस, हाइट हमें गिवन है, एंड द फाइंड द स्पीड इन द किलोमीटर पर आवर निकालना है इसका, ठीक है, हमें समझ रहे हो भाई, स्पीड कब निकलेगा, जब तुम्हारे पास डिस्टेंस होगा तभी तो पहले हमें इसका डिस्टेंस फाइंड करना होगा भाई, कि वो जो है 30 सेकंड बाद कितना उससे डिस्टेंस कवर किया है, तो पहले हमें डिस्टेंस निकालना होगा। चलिए जी देखो ध्यान से, तो पहले बात है फिगर इसका, देखिए फिगर में ये बोला गया आपसे क्या बोला गया जी, देखो एक एरोप्लेन है, मान लो यहाँ है इस जगह, ठीक है, अरे बन जा, ठीक है, इस जगह है, और जो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इसका 30 डिग्री, सही है, बताओ दिक्कत, कहता है कि भाई 30 सेकंड के बाद जो है द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज 30 इफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट, हाइट हमारी फिक्स है, तो मतलब क्या है, मतलब ये जो है तुरंत कुछ ऐसे ऐसे आगे पहुंच गया इधर, हाइट हमारी क्या है फिक्स है ना, जी हाँ, तो पहले यहाँ था अब यहाँ पहुंच गया, चलो जी ठीक है बच्चों, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो रही है भाई, देखो जी थोड़ी लाइन टेढ़ी जा रही है, लाइन ड्रॉ करते हैं सीधी, ओके, चलो देखो यहाँ से, अब ठीक है, यस, तो ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, इसमें तो ये जो है इसे मिलाएंगे इससे हम, चलो जी ठीक है, और ये इस टाइम यहाँ पहुँचा हुआ है, पहले था इधर, पहले ए पॉइंट था बी पहुँच गया, ठीक है, अब इसका जो है एंगल ऑफ यहाँ से एलिवेशन कितना हो गया इसका, अच्छा पहले 60 था भाई बच्चों, पहले था 60, ठीक है, चलो जी पहले कर देंगे 60 इसका, बड़ा वाला 60 था, और बाद में हो गया कितना 30, चलो जी देखो यहाँ से, ठीक है भाई, जो बड़ा एंगल है वो तो है 60 आपका 60, क्लियर, और जो छोटा एंगल है वो है 30 आपका, चलिए देखो यहाँ से, सही है,
तो पहला आपका जो था एरोप्लेन पहले यहाँ उड़ रहा था, बाद में यहाँ पहुंच गया। ए बी मान लिया आपने, यहाँ मान लो सी, यहाँ मान लो डी, यहाँ मान लो ई। चलो ठीक है। और कितनी हाइट है इसकी भाई? 3600√3 मीटर है। दोनों की सेम रहेगी हाइट, 3600√3 मीटर में। क्लियर? ठीक है भाई। तो हमें क्या निकालना है इसका? स्पीड कितनी है इसकी? तो भाई देखो क्या है, इतना से यहाँ पहुंचने में लग गया उसको कितना, 30 सेकंड लग गया इसको। लेकिन डिस्टेंस कितना है पहले वो फाइंड करना है हमें। जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना इसका होगा। तो हम अगर ये फाइंड कर लें तो हमें मिल जाएगा डिस्टेंस। तो एक काम करते हैं, इसे मान लेते हैं हम एक्स, इसे मान लेते हैं वाई। क्लियर? चलो ये देखो यहाँ से जितना डिस्टेंस और जितनी हाइट इसकी है सेम हाइट यहाँ होगी इसमें। ठीक है, चलो अब मैं ट्रायंगल लेता हूँ। कौन सा? ए सी डी लिया मैंने, ट्रायंगल लिया पहले मैंने, इन ट्रायंगल ए सी डी। इसमें मैंने क्या देखा भाई, इस ट्रायंगल में ये है परपेंडिकुलर और ये इसका बेस है। ठीक है, तो ए डी अपॉन वाई इक्वल टू कितना है? 1060। कितना है बच्चों? 1060 है। 1060 की वैल्यू √3 होती है। ठीक है भाई, और ये कितना है? 3600 यानी 300√3 अपॉन वाई इक्वल टू जब का होता है √3। अब यहाँ कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या कर देंगे इसको हम? क्रॉस मल्टीप्लाई। आपका आ जाएगा y√3 इक्वल टू 3600√3। अब ये जाएगा इसके अपॉन में, तो y इक्वल टू कितना कहता हो? 3600√3 अपॉन √3 काट देंगे इससे, तो क्या आ गया आपका? इतना आ गया जी, 3600 मीटर आ गया हमारा ये, 3600 मीटर। क्लियर? ये तुम्हारे y की वैल्यू आ गई, ये मीटर में है। चलो ठीक है जी। अब बात करते हैं किसकी? इसकी बात करता हूँ मैं इस वाले की। ठीक है, ट्रायंगल लेंगे बी ई सी लिया हमने। अब देखो इन ट्रायंगल बी ई सी लिया आपने, सेम वही चीज है इसमें, परपेंडिकुलर और नीचे पूरा आपका बेस होगा यहाँ से यहाँ पे पूरा। ठीक है, तो लिख लो वहां पे बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू 1030। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो बी ई कितना है इसका, जो बी ई है 36√3 अपॉन ई सी में भाई एक्स प्लस वाई है। ठीक है, इक्वल टू में आपका आता है 1/√3। यहाँ भी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा कितना आपका? 1000 इंटू √3 मल्टीप्लाई √3 होता है 3। तो इसका मतलब ये है एक्स प्लस वाई। वाई कितना आपको बताओ? वाई तुम्हारा कितना है? 3600 है, तो लिखो है 3600 3600। अब ये कितना है भाई? स्पेस के इंटू आएगा 3 यहाँ पे 3। तो x प्लस 3600 इक्वल टू, इसमें कर दो मल्टीप्लाई, 00 हो गया जी इसका। ठीक है, 6 3 18 का 8 और 3 3 9 और एक 10 हो गया आपका। अब ये पहुंचा इस तरफ, तो करते हैं इसका माइनस, स्पेस छोटा पड़ गया भाई। चलो कोई बात है, देखते हैं। x इक्वल टू माइनस का 3600। अब इन्हें कर दो माइनस। ठीक है, 0 0 आएगा 00। ठीक है भाई, ये 6 है, ये 8 है, बचेगा 2। ये 10 में से 3 गया, आएगा 7। इतना आ गया हमारा, इतने मीटर है। मतलब क्या डिस्टेंस इतना इतना कवर किया मीटर में। ठीक है भाई, समझ गए? बताओ वो दिक्कत किसी को नहीं है ना? चलो जी, अब बातें करते हैं इसको। इसका स्पीड निकालना है, किलोमीटर पर आवर चाहिए हमें, किलोमीटर पर आवर चाहिए भाई। तो देखो जी, तुम्हें तो पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप क्या, कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, और आपका ये सेकंड है, सेकंड यानी कि 1 आवर में 1 आवर में कितना होता है? 36 सेकंड होते हैं। ठीक है, चलो जी, तो मुझे इसे किलोमीटर पर आवर करना है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है पता है तुम्हें? स्पीड इक्वल टू आपको होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो बात करते हैं कि इसकी डिस्टेंस कितना है। इसका डिस्टेंस गिवन है जी 7200, ये मीटर में है। तो इसे करना है किलोमीटर में, तो हमें 1000 से ही डिवाइड करना होगा अपॉन जो तुम्हारा टाइम कितना है
30 सेकेंड, देखो 30 सेकेंड दे रखा है हमें टाइम, सही है। इसे करना आवर में, इस 30 को हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा किससे, 3600 से, ठीक है। अब यहाँ क्या है, अंदर के अंदर और बाहर की बाहर इंटू कर दो, बस बस जी यही काम है, और क्या कर दो भाई, अंदर के अंदर बाहर की बाहर, ठीक है। तो ये पहुंचा ऊपर 7200 इंटू दिस 00, और ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 000। इस 20 से 20 गया इसका, इस 20 से ये 2 चला गया, ठीक है। इस 3 से काट देंगे इसको, कितना आएगा, 3 1 3, 3 2 6, ठीक है यहाँ तक। तो क्या बचा 72, ठीक है, और 12, ये है इसका। अब इसके इंटू कर दो, कितना आएगा, 12 2 जा 24 आएगा, ठीक है, 12 2 जा 24, तो बच गया 4, ठीक है, 24 4 लग गया, बचा 2, और कितना 12 7 जा कितना होता है बताइए, 12 7 जा 72, 84 कितना होगा, 84 होगा इसका, 84 और 2 कितना हो गया 86, लो जी। तो 864 किलोमीटर पर आवर ये आपकी स्पीड होगी हमारी, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, स्पीड होगी, ये इतना, ये जो है, ठीक है। बताओ दिक्कत किसी को, दिक्कत कैसे हो जाएगी भाई, ठीक है बच्चों। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, जो एग्जाम हमारे किस तरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सही है। तो क्या बस तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है इसका कि हमें करना कैसे क्वेश्चन जाके वहाँ पे, समझ गए। मैथ्स को रटते नहीं, बस समझते हैं। तो काम तुम्हारा क्या है, समझने का है। जो कुछ ने किया, हमने इसमें क्या लगाया कॉन्सेप्ट, हमने पीछे क्या लगाया कॉन्सेप्ट, ये देखना बस आपको, ठीक है। चलो जी अब बात करते हैं जो आज हमारी क्लास होनी है, कौन सी होनी है हमारी, चैप्टर 10 सर्कल, ठीक है। क्या पढ़ना है, हमें सर्कल पढ़ना आज, समझ गए। देखो सर्कल में बेसिक सा फंडा ये होता है, ठीक है, जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या कि भाई इसका एरिया ये होता है, टेन कोड क्या है इसका, रेडियस क्या होता है, ठीक है, डायमीटर क्या है, बस यही सब है। चलो जी, लेकिन यहाँ पे क्या 10th में एक नया ऐड हुआ है आपका टेंजेंट। चलो जी देखो ध्यान से, देखो टेंजेंट वो होता है, ठीक है, थोड़ा ले लें इंट्रो इसका। टेंजेंट वो होता है आपका जो सर्कल की बाउंड्री को बस टच करता है एक पॉइंट पे, ठीक है, ऐसे इस तरह से। ये आपका है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तुम्हारा क्या है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं इसको हम। ये आपका होता है टेंजेंट ए बी, ठीक है, समझ गए। बताइए कोई दिक्कत। तो ऐसा क्या है, एक सर्कल में क्या हम बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे मैनी टेंजेंट, ठीक है। वी कैन ड्रॉ ऑन ए सर्कल मैनी टेंजेंट, ठीक है। लेकिन देखो जी, ऑन सर्कल की बात करते हैं, आपका आता है मैनी टेंजेंट ड्रॉ सकता आपका, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है इसकी। लेकिन क्या, बट एट ए वन पॉइंट, ठीक है भाई, किसी भी एक पॉइंट से, एट अ पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट से केवल एक, ओनली वन टेंजेंट कैन ड्रॉ। ये तुम्हें नोट रखनी है भाई, नोट कर लो इस चीज को कि किसी सर्कल की बाउंड्री पे हम बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी एक पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा, ठीक है। और जो सर्कल को काटता है ऐसे, मान लो कि आपने बनाया ऐसे, तो ये काट रहा है इसको, क्या बोलते हैं इसको हम सेकंड कहते हैं, इसको हम सेकंड कहते हैं, इसको सेकंड, ठीक है, समझ गए। हिंदी में तो बोलते हैं इसको छेदक रेखा, इसे बोलते हैं स्पर्श रेखा, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, स्पर्श रेखा। चलो जी, तो बात करते हैं कि ये जो देखा हमने अभी, ये था इसका बेसिक सा कुछ सिस्टम, और रहा इसमें एक डायमीटर, देख लो भाई कोड क्या है, डायमीटर क्या है आपका, रेडियस क्या है, ठीक है। इससे बेसिक क्या होगा बताओ। ये है तुम्हारा सर्कल,
ये होता है सेंटर, यहाँ से जाएगा तो पूरा आपका डायमीटर बोलते हैं इसको। बाकी होते हैं कोड, दीज आर द कोड्स, ठीक है। और एक आपके आता है इसमें क्या, रेडियस आपको यहाँ से यहाँ तक का, लॉन्गेस्ट कोड इज डायमीटर, ठीक है बच्चों। चलो जी, अब आते हैं इसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, आपके इसमें एक थ्योरम है 10.1 जो एग्जाम मतलब बहुत कम आती है, रेयर मान लो, ठीक है, इसलिए मैं उसे लेके नहीं आया हूँ। तो ये देख लो उसमें होता क्या है। उसमें ये बताया गया है, और अगर कोई सर्कल है तो टेंजेंट भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा हमेशा, वो 90 बनाएगा हमेशा, ठीक है। समझ गए यहाँ पे, मतलब क्या है, अगर कोई टेंजेंट है तो रेडियस क्या होता है, मतलब हमारा ये आपका परपेंडिकुलर होगा हमेशा, हमेशा 90 बनाएगा ये रेडियस। क्लियर, टेंजेंट पर रेडियस का आपका हमेशा 90 बनाएगा, ये फिक्स है। ये आपका 10.1 थ्योरम है, ये प्रूफ के लिए ऐसा आता ही नहीं है, बहुत कम चांस है, ठीक है, ना के बराबर, देखिए इससे हम इसे नहीं करवा रहे। चलो बस आपको ध्यान रखना है इसको, कि अगर कोई टेंजेंट पर रेडियस आ रहा है तो क्या हमारा होगा, वो 90 यानी परपेंडिकुलर होगा वो। क्लियर, चलो जी, तो बात करते हैं किसकी, जो सवाल अगला हमारा, देखो जो क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द डिक्शनल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ये आपकी थ्योरम है 10.2, ठीक है, क्या हमारी है थ्योरम जो है आपकी 10.2 है, ये एग्जाम में आती भी है और आई भी कई बार, रिपीट हुआ इसका कई बार, देखिए इसका तो ये आना चाहिए। तो सबसे पहले बात क्या है आपका, गिवन, पहले बनाओ फिगर इसका, ठीक है बच्चों, फिगर लेते हैं पहले इसका, फिगर ड्रॉ बनाएंगे। चलो देखिए ध्यान से, तो फिगर बनाया हमने इसका, ये लो जी, ठीक है, सर्कल है, और यहाँ से क्या एक लाइन ड्रॉ होगी, यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक्सटर्नल पॉइंट बनाओ जी, ये लो, एक यहाँ से हमें ड्रॉ करनी है पॉइंट, ये लो जी, ठीक है। चलो इसे मान लो आप P पॉइंट, इसे मान लो आप A, इसे मान लो B, ठीक है भाई, इसे भी क्या है बाहरी पॉइंट से अगर हम किसी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। चलो ठीक है, सेंटर हो गया आपका, ये आपका होगा रेडियस, ठीक है, बताओ दिक्कत, ये हो गए रेडियस। तो इस पे हमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन, पहले लिखते हैं गिवन क्या है इसमें, चलिए जी, गिवन डेट लिया हमने यहाँ पे, क्या गिवन है इसमें, देखो गिवन आपको ये देखा, इसमें एक सर्कल है ए सर्कल एंड AP एंड BP आर टू टेंजेंट, ठीक है, ये मैं दो टेंजेंट दिया हुआ है इसमें। क्लियर, चलो आगे देखो ध्यान से, तो बात करते हैं किसकी, कि हमें क्या प्रूव करना है इसमें, प्रूव डेट, तो मैं प्रूव इसमें ये करना है कि जो ये टेंजेंट है AP इक्वल टू BP करना है आपको इसमें। क्लियर, चलो जी, अब कर दो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दो इसमें, एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें इस सेंटर से P के लिए, तो देखो ज्वाइन कर दिया आपने O टू P, चलो ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की बात करते हैं, चलो जी देखो ध्यान से, तो प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ में ये करना है आपको कि यहाँ पे दो ट्रायंगल मिल गया हमें, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है, ध्यान लिखो आप, ट्रायंगल AOP इन्हें करना है कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ट्रायंगल का हमें तीन पार्ट इक्वल करना होता है हमेशा, ठीक है। तो AOP लिया हमने ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल क्या लिया हमने OBP ले लिया, ठीक है। इनमें हमें तीन पार्ट करना है इक्वल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। देखिए पहला पार्ट क्या होगा इसका, OP इक्वल टू OP है कॉमन, यानी ओवेनेस्ट हिंदी में कॉमन बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो जी, अब क्या इसका, जो ये AO है, AO और BO बोथ आर रेडियस, या OB कह लो, एक ही बात है, रेडी आई, ठीक है भाई, रेडी आई, चलो जाके देखो यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी,
हमें एक और चीज़ चाहिए। तो मैंने कहा था अभी कि अगर कोई टेंजेंट है, इस पर 90 बन रहा है यहाँ पे इस जगह, ठीक है, 90 बनता है हमेशा, ठीक है। तो एंगल ओ ए पी, ओ ए पी इक्वल टू होगा ओ बी पी के, ओ बी पी को हो जाएगा। ये क्या रहा इसका, क्या रहा इसका, लिख दो भाई 90 डिग्री एंगल इसका। तो क्या हुआ इसका, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट इक्वल हो गया इसका। अगर ये तीन पार्ट इक्वल है तो ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। लिखो यहाँ पर देयरफॉर ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट। कौन सा ट्रायंगल है तुम्हारा, AOP है, यस, और OBP है, दीज आर द कॉन्ग्रुएंट्स। ठीक है बच्चों, अरे कैसे ट्रायंगल भाई नहीं बन रहा। अच्छा जी, लो जी, OBP, ठीक है। तो ये कैसा होगा, बाय RHS। क्या मतलब इसका भाई, राइट हैंड, देखिए राइट एंगल होगा, ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल हाइपोटेनस साइड हमारा, ठीक है। देखो यहाँ से 90 बन रहा है आपका, जब का हाइपोटेनस है, ये तुम्हारा साइड है, ठीक है, इसीलिए इससे हो गया। और बाकी AP, बाकी जो है AP इक्वल टू BP बाय CPCT, बाय CPCT, दैट्स ऑल, ठीक है भाई। मतलब चाय पियो कब तोड़ो, ठीक है भाई, चाय पियो कब तोड़े, तो मजाक चल रहा है। क्या होता है CBCT का मतलब, CBCT का मतलब ये होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका हर एक पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा, जो कोरस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। चलो ये थी हमारी थ्योरम 10.2। ये अब करना आपको जरूर, ठीक है, एग्जाम में पूछा था, कई बार पूछा गया है, पूछा जाता भी है। अब आता है इस क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कि टू टेंजेंट TP and TQ are drawn to the circle with the center O from the external point T and prove that कि OPTQ जो आपका है PTQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OPQ के बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, फिगर आपको इसमें दे भी सकता है, अगर ना दे तो हमें ड्रॉ करना होगा, ठीक है इसमें। तो चलो जी ड्रॉ करते हैं फिगर इसका। देखिए जी, ये है तुम्हारा सर्कल, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं आपसे, ये इसके किसी एक्सटर्नल पॉइंट है, बाहरी पॉइंट से टेंजेंट बनाया गया है कुछ ऐसा, ठीक है। तो कह रहा है टू टेंजेंट TP एंड TQ, मतलब T आपका इस जगह है और P हमारा यहाँ होगा, तभी तो आएगा TP, यहाँ Q TQ, सही है। ड्रॉन टू सर्कल विद द सेंटर O, चलो ये सेंटर O बना दो इसका, लो भाई सेंटर O बन गया जी। ये है तुम्हारा रेडियस, ये है तुम्हारा रेडियस, ये आपका हो गया सेंटर, चलो ठीक है। अब क्या बोल रहा है आपसे, ये फ्रॉम द डिरेक्शनल पॉइंट T प्रूव दैट PTQ, ये तुम्हारा बस PTQ मतलब ये एंगल की बात कर रहा है इस वाले के, और ट्वाइस ऑफ OPQ कर रहा है यहाँ पे, OPQ, अच्छा जी, ले भाई O है, ये P है और ये Q है, मतलब नीचे आएगा यहाँ पर, ठीक है इससे, ठीक है, ये वाला समझ गए। तो ये करना है OPQ, मतलब ये एंगल जो है क्या करना है, इसका ट्वाइस दिखाना है इसके, क्लियर। देखो फिर ध्यान से इधर, चलो जी, तो बात करते हैं किसकी, इसकी बात करते हैं, चलो ध्यान से देखो। तो बात ये है कि भाई जो तुम्हारा ये साइड हमारी कौन सी वाली, ये वाली जो है, ठीक है, ये क्लियर। ध्यान देखो आप, इसमें गिवन क्या है, गिवन डेट दो टेंजेंट गिवन है, इसमें एक सर्कल है, ठीक है, इसमें टू टेंजेंट है, कौन कौन से, ये PT और TQ और टेंजेंट, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है इसमें, प्रूव तुम्हें ये करना है, प्रूव डेट जो ये PTQ है
ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसका ओ पी क्यू। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो ठीक है भाई। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, प्रूफ पे आ जाओ इसके भाई। चलो देखो से, तो हम देखा कि भाई ये जो है आपका ये पी टी है और ये टी क्यू दोनों इक्वल होंगे, टी क्यू दोनों इक्वल होंगे, दोनों क्या हमारे टेंजेंट है ये, टेंजेंट, ठीक है, इसलिए इक्वल हो गए दोनों। अगर ये दोनों इक्वल है, इक्वल साइड का अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है इसकी। तो आप मान लो यहां से एंगल, इसे मान लो 1, इसे मान लो 2, इसे मानेंगे 3, इसे मानेंगे 4, हम ठीक है मान लिया हमने, क्लियर। तो मैंने देखा कि भाई एंगल जो 3 होगा मेरा वो इक्वल टू 2 हो जाएगा भाई। क्यों होगा? क्योंकि दोनों क्या हमारे दोनों साइड इक्वल है, इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। लिख दो यहाँ पे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड्स, क्लियर, इसीलिए दोनों इक्वल हो गए। चलो ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, ये जो पूरा आपका है ये यहां से लेकर पूरा ये आपका बनता है 90, ठीक है। क्यों? इस पे क्या होता है परपेंडिकुलर। यहाँ लिखो आप एंगल 2 + 4, ये बन गया 90 डिग्री का हमारे पास, ठीक है। टेंजेंट क्या इस पे परपेंडिकुलर है, लिख दो यहाँ पे ओपी परपेंडिकुलर ऑन पीटी, इसलिए सही बच्चों। तो अब एक काम करते हैं, जो आपका एंगल 2 है इसको ये छोड़ दो, एंगल 2 को ये छोड़ दोगे आप, 90 माइनस हो गया एंगल 4 आपका, इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन मान लिया आपने। चलो ये आगे देखो ध्यान से। अब हमने ये पढ़ा कि अगर कोई ट्रायंगल होगा हमारा, ठीक है, जैसे कि आपका पी क्यू टी, इन ट्रायंगल पी क्यू टी, इसमें एंगल 2 यानी एंगल 1 + 2 + 3 कितना होगा भाई, इसका 180 आएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है, एएसपी। भाई कोई भी ट्रायंगल है उसको सम कर दो, कितना आता है 180 आता है, आपको 180 आता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि एंगल जो हमारा 1 2 3 है इसमें, तो 3 और 2 के दोनों इक्वल हैं, दोनों ही इक्वल हैं यहाँ पे। तो एंगल 1 ही छोड़ दो आप, जो आपका एंगल 3 है उसको 2 कर दोगे आप 2, क्योंकि दोनों इक्वल इसलिए। अब एंगल 1 ट्वाइस ऑफ, भाई ये 2 बार हो गया ना एंगल 2, ट्वाइस ऑफ 2 हो गया आपका 2 बार एंगल, इसलिए इक्वल टू 180 एंगल 1 प्लस। अब एंगल ट्वाइस ऑफ 2 है, तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू कहाँ है, ये फर्स्ट में दिख रहा है आपको, कितना है 90 प्लस 90 माइनस एंगल 4 है आपका, तो ट्वाइस ऑफ 90 माइनस एंगल 4 लोगे यहाँ पे इक्वल टू 180, सही यहाँ तक। अब जो एंगल 1 है आपका ये रहेगा अभी, और ये देखो यहाँ से इसमें इसके इंटू कर दो 180 आ गया आपका, और ये आपका ट्वाइस ऑफ एंगल 4 हो गया इक्वल टू 180। ये 180 के उस तरफ प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का, प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का। तो एंगल 1 माइनस का ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इक्वल टू 180 माइनस 180, क्या आ गया इसका भाई, 0 आ गया इसका। अब ये पहुंचा इस तरफ, तो एंगल 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 4 हो गया। अब बताओ एंगल 1 का नाम क्या है, पी टी क्यू, लिख दो भाई पी टी क्यू, और एंगल जो 4 है हमारा उसका नाम क्या है बताओ, ओ पी क्यू है। लो जी ओ पी क्यू चेक करो, सही है, पी टी क्यू ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू, आपका होता है हेंस प्रूव्ड, एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सही है, हेंस प्रूव कर दिया हमने। बताओ कोई दिक्कत? बहुत सिंपल है भाई, क्या करना आपको है, मानना आपको एंगल 1 2 3 मानना, इसको मान लो 4, इसको हमें पता है कि भाई ये टेंजेंट इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, कर दिया हमने यहाँ पे। और हमें यही पता है कि एंगल 4 और 2 जो आपका कितना होगा 90 बनाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है टेंजेंट पे रेडियस आ रहा है इसलिए 90 बनाएगा। और बाकी ये क्या है देखो यहाँ से, बाकी ये जो है 1 2 3 कितना होता है 180 होता है एंगल सब प्रॉपर्टी से, ये दोनों इक्वल थे तो हमने कर दिया ट्वाइस कर दिया इसको हमने, और बाकी रख दी वैल्यू एंगल 2 की यहाँ पे, इंटू किया आ गया 180, गया उस तरफ कट गया,
बचा ये दोनों, ये पहुंचा उस तरफ तो हो गया ट्वाइस। कितना सिंपल बताओ, कितना सिंपल है। चलो जी आगे देखो, नेक्स्ट देखो, कहता है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द एंगल ऑफ the length of tangent to a circle is 24 and the distance from the q from the center is 25, the radius of the circle बताना है, ठीक है। इसका तो पहले बनाओ सर्कल, लो भाई सर्कल बना दिया हमने। क्या बोलता है आपसे ये कि जो इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो 24 है, ठीक है। मान लो ये आपका सेंटर है, ये पॉइंट आपका, ये आ गया हमारा टेंजेंट, ये आपका हो जाएगा रेडियस, ये कितना आपका 24 है, सही है। एंड डिस्टेंस फ्रॉम क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25, मतलब यहाँ तुम्हारा क्यू पॉइंट है, ये है तो आपका 25, ये तुम्हारा सेंटर हो गया ओ, सही है। इसे मान लो P, चलो जी ठीक है। यहाँ बनता है 90, पता है आपको, क्योंकि टेंजेंट पे रेडियस क्या करता है 90 बनता है हमेशा। तो हमने पढ़ा हुआ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होता है आपका h का स्क्वायर, h फॉर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम के, सिंपल से क्वेश्चन भाई। तो ये है तुम्हारा 90 के सामने क्या होता है हमेशा हाइपोटेनस होगा आपका, तो ये लिखो ओ क्यू इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, लगा दो जी, सही है। हाइपोटेनियस है आपका ये, सही है भाई, बेस और परपेंडिकुलर। चलो ओपी कितना है इसका 25 इक्वल टू ओ क्यू 25 इसका, ओपी कितना है इसका, ओपी तो हमें निकालना है क्योंकि रेडियस आपका ये आर मान लो यहाँ पे। चलो उसके बाद जो ओ क्यू है वो आपका 24 गिवन है, कितना है 24। अब बताओ इसका स्क्वायर कितना होगा भाई, स्क्वायर याद कर लो कम से कम, कितना होगा 625 इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका कितना होता है 576 24 का, मतलब इसके 2 बार करनी है मल्टीप्लाई बस में, ठीक है। 24 इंटू 24 ऐसे 24 मल्टीप्लाई 24 करोगे तब आ जाएगा इतना, समझ गए। वरना इसका स्क्वायर याद कर लो, ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। चलो अब ये प्लस क्या है तो हो गया माइनस का 625 माइनस 576 इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब इन्हें कर दो माइनस, कितना बताओ कितना आएगा, 15 में से 6 गया, बच गया 9, ठीक है। यहाँ पे 11 में से 7 4, बाकी ये 0 हो गया, कितना आ गया 49 इसका। यहाँ पे स्क्वायर था लग गया रूट, तो ये किसका होता है बताओ 7 का होता है भाई, तो 7 इसका आंसर है, ठीक है। और एक बात नोट करना इसमें, अगर कोई नंबर ना रूट से बाहर निकलता हो, ठीक है, रूट से, तो वो हमेशा क्या है प्लस माइनस में आता है उसका आंसर, सही है भाई। अगर तुम्हारा क्वेश्चन एमसीक्यू दे रखा आपको, ठीक है, अगर ऑप्शन में दे रखा हो 7 और दे रखा हो 7 प्लस माइनस, ठीक है, तब आपको टिक मारना है इस वाले पे, समझ गए। बताओ वो दिक्कत, जब भी कोई संख्या रूट से बाहर निकले वो प्लस माइनस होता है हमेशा, ओके। तो तुम्हें चेक करना है ऑप्शन में गिवन क्या है, अगर गिवन में नहीं है तो सिंपल 7 होगा, अगर जहाँ लिखा हो प्लस माइनस तो आपको टिक मारना पड़ेगा इस वाले पे। चलो देखो ध्यान से, नेक्स्ट करते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बस क्वेश्चन समझना है, फिगर ड्रॉ करना है, निकालना है इसका आंसर। देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD इज ड्रॉन टू द सर्कल, ठीक है, इंस्क्राइब इज ए सर्कल, मतलब कि सर्कल के बाहर बनाया गया है क्वाड्रिलेटरल एक, समझ गए। और प्रूव दैट ABCD इक्वल टू आपका AD और प्लस BC के बराबर होना चाहिए हमारा, ठीक है। ये हमें क्या करना है प्रूव करना है कि ये इसके बराबर होगा। चलो ठीक है जी, तो मेन चीज क्या आपको पता होना चाहिए, टेंजेंट हमेशा इक्वल होते हो। ये क्या है टेंजेंट है AP, ये भी क्या टेंजेंट है, दोनों इक्वल होंगे इसमें, ऐसे आपका आएगा PB, ठीक है, और ये BQ इक्वल, क्यों बोथ आर टेंजेंट ए सेम पॉइंट से, ठीक है। अगर किसी सर्कल पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो किसी भी बाहरी सेम पॉइंट से, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, चाहे छोटे, देखो ये भी क्या है A से AP और AS, सेम ऐसे आपका DR और DS होगा, क्लियर। चलो जी, तो सबसे पहले करना आपको एक पेपर में पहले फिगर ड्रॉ करना है इसका, उसके बाद क्या करना है आपको रफली फिगर ड्रॉ कर दो, फिर लिख दो इसमें गिवन क्या है, गिवन डेट, स्टेप बाय स्टेप करना आपको, तो ये मिलेगा मार्क्स पूरे इसके। गिवन डेट क्या है आपका बताओ, एक सर्कल ए सर्कल है, फिर क्या आपका एक ABCD क्या आपका क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, बस इतना लिख दो काम खत्म हो गया है, ठीक है। चलो जी
क्या प्रूव करना है इसमें हमें? प्रूव डेट, तुम्हें दिखाना है कि जो ए बी प्लस सी डी है, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी होगा। इसका ए डी प्लस बी सी के बराबर दिखाना है हमें। क्लियर? ए बी ये रहा, सी डी ऊपर है, ए डी आपका ये रहा और बी सी हमारा ये रहा। क्लियर? ये हमें दिखा रहा है। तो बहुत सिंपल, देखो कैसे बात करते हैं, प्रूफ की बात करते हैं इसकी। चलो जी, देखो ध्यान से, AP और AS इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, टेंजेंट है, इसलिए लिख दो यहाँ पे AP इक्वल टू AS। ठीक है, टेंजेंट। ये है तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या आपका आता है, देखो हमने अभी AP लिया, ये लिया ना, अब लेंगे इसको वाले को। ठीक है, हमेशा मतलब लेना को सीक्वेंस में, ताकि AP लिया आपने, फिर ये ले लिया, अब लो ये AB नहीं PB, सॉरी PB आपका है और BQ है, तो यहाँ लिखो PB इक्वल टू BQ। ये आपका सेकंड इक्वेशन, सेम रीजन, टेंजेंट है इसलिए। इतना करने के बाद सीधा कहाँ जाओगे, ऊपर सीधा सीधा ऊपर जाओगे आप, सीधा लोगे आप DR और DS इक्वल होगा, यानी कि DR इक्वल टू DS, सीक्वेंस में चलना आपको। ठीक है, DS ये क्या हमारा थर्ड, और सेम रीजन, टेंजेंट है इसका। ठीक है भाई, फिर लेंगे हम RC और CQ। क्या लेंगे इसका, RC इक्वल टू लेंगे CQ, ये आपका है फोर्थ टेंजेंट। अब चारों को ऐड कर दो आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, जब मैं चारों को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, AP इक्वल टू AP प्लस, क्योंकि हमें ऐड करना है। ठीक है भाई, AP प्लस BP प्लस DR प्लस RC, ये सारे एक तरफ ऐड करना आपको, और ये सारे एक तरफ करना आपको, AS प्लस BQ, ठीक है, प्लस DS प्लस CQ। समझ गए? अब देखो क्या है, जो AP और जो BP है क्या बनता है, मैं यहाँ से AP और BP जो है क्या बना रहा है, बन रहा है AB। यस, यहाँ लिखो आप AB लिखो, यहाँ लिखिए AB प्लस DR और RC बनता है CD। देख लो आप, DR RC बनता है CD इक्वल टू AS है और DS है, AS DS है ना, इसमें ऐसा दोनों में, तो बनता है AD, यहाँ लिखिए AD प्लस BQ और ये CQ, तो बनता है BC, क्योंकि लास्ट में Q आ रहा है दोनों में। ठीक है, तो ये बनता है आपका BC बनता है यहाँ पे। लो जी, हो गया इक्वल, हैंस प्रूव। ठीक है बच्चों, तो ये काम किया हमने अभी। अगर मान लो ये क्वेश्चन तुम्हारा चेंज कर थोड़ा सा, कहते हैं कि भाई जो इसके बाहर है वो क्या, हमारा एक पैरेललोग्राम दे दिया, मान लो हमारा ABCD की आपका एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो प्रूव कीजिए कि आपका एक रोम्बस होगा। ठीक है भाई, तो रोम्बस क्या होता है, उसके चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। समझ गए? और जो तुम्हारा पैरेललोग्राम क्या है, उसके अपोजिट साइड इक्वल होगा, उसका सामने सामने का इक्वल होगा। बट वहाँ पे क्या है, अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो क्या इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा, और रोम्बस में ऑल साइड इक्वल चाहिए हमें, मतलब हमें रोम्बस प्रूव करना है इसको। ठीक है, सही है, तो क्या करना पड़ेगा इस समय, ये पूरा सेम करना है, यहाँ तक ये पूरा सेम करना है। बस लिखना आपको, जो ABCD का हमारा एक पैरेललोग्राम है, ये पूरा सेम होगा यहाँ तक, ये भी सेम रहेगा हमारा। देखिए, ये भी क्या आपका सेम रहेगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद जो होगा कि भाई अपोजिट साइड क्या इक्वल होगा, क्यों पैरेललोग्राम है, लेकिन आप ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, देयरफॉर इट्स अपोजिट साइड, इट्स साइड्स जो होंगे हमारी कौन सी अपोजिट वाली, जैसे कि आपका AB, ठीक है, इक्वल टू होगा इसके CD के, और जो तुम्हारा AD है किससे इक्वल हो जाएगा, इस BC के इक्वल होगा। समझ गए? ये इक्वल इसके, ये इक्वल इसके, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम हमेशा इक्वल होता है। चलिए जी, अब बात करते हैं किसके हमने अभी क्या किया, हमने इतना प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, इसका
ए बी और सी डी दोनों इक्वल हैं, तो मैं यहाँ पे ए बी कर दूंगा 2 बार, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, दोनों इक्वल है। अब आ जाएगा ए बी। और इस तरफ ए डी और बी सी, ए डी बी सी इक्वल है, तो हम कर देंगे यहाँ पे ए डी 2 बार कर देंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है इसलिए। आपका आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी, यहाँ ट्वाइस ऑफ ए डी, ये कट जाएगा इससे। अब ध्यान दो इस पे क्या है, जो ए बी और ए डी, जो ए बी था ये वाला और ए डी इक्वल है, ये इक्वल इस वाले के और ये इक्वल इस वाले के, मतलब क्या चारों साइड इक्वल हो गए इसमें। देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, राइट, इक्वल है और है पैरेलल, क्या होगा हमारा, हुए देयरफॉर इट इज रोम्बस, तो ये करना होगा देयरफॉर इट इज रोम्बस, ठीक है भाई, यानी कि पी क्यू आर चाहे होगी ए बी सी डी दे रखा में, ये आपका रोम्बस होगा। समझ गए बच्चों, ये कहानी है इसकी छोटी सी, ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन में 2 कर दिया हमने, ठीक है, कि अगर ऐसा आया तो ऐसे करना है, ऐसा आया तो ऐसे करना है। चलो जी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो ध्यान से, कह रहा है इसमें कि इस जो फिगर दे रखा है इस फिगर में, ठीक है, कि 2 लाइन होती है पैरेलल हमारी, कौन सी, एक्स वाई और एक्स एस वाई डैश, ठीक है, क्या विद द सेंटर ऑफ ओ अदर ठीक है टेंजेंट ए बी विद द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट द सी, ठीक है, सेक्टिंग एट द एक्स वाई एट पॉइंट ए एंड एक्स डैश एंड वाई डैश एट बी, प्रूव दैट कि ए ओ बी क्या आपका 90 होना चाहिए। बहुत सिंपल सवाल है, बस थोड़ा लेंथी है बट सिंपल है। तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है इसमें, हमें करना होगा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे, तो कर देंगे अभी, पूरा वाइड चल लगे, ठीक है बच्चों, तो हम कर देंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं इसका। तो हमें यहाँ से मिलाना होगा इसको, ठीक है, इस तरह से, क्लियर, चलो जी मिल गया, ठीक है। तो ये आपने ज्वाइन कर दिया इसको, कोई डाउट, चलो ठीक है फिर। अब आगे देखो, तो इसमें गिवन क्या है, लिख दो भाई गिवन क्या है इसमें, चलिए जी लिखते हैं गिवन क्या है इसमें, फिर करते हैं इसको। गिवन डेट एक्स वाई, ठीक है, पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, सही है भाई, बाकी सर्कल गिवन दे रखा आपको। चलो अब बात करते हैं किसकी, क्या हमें प्रूव करना है इसमें। प्रूव डेट क्या है इसमें, देखो ध्यान से, प्रूव दिया आपका कि जो ए ओ बी है वो 90 करना, आपको क्या करना है, हमें 90 करना है इसमें, कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसमें एक छोटी सी क्या है कंस्ट्रक्शन किया हमने यहाँ पे, सही है, हमने ओ को ज्वाइन किया हमने ओ टू सी, ठीक है, यहाँ पर लिख दो आप ज्वाइन ओ टू सी, कर दिया हमने इसको ज्वाइन, ठीक है। चलो जी अब यहाँ करते हैं इसका प्रूफ में आते हैं इसका, देखो जी प्रूफ में क्या करना है आपको, सिंपल सी बात यह है कि आप यहाँ पर 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये और ये, ठीक है, और 2 ट्रायंगल नीचे भी है, यहाँ और यहाँ, सही है। तो इन्हें करना होगा कॉन्ग्रुएंट, हमको क्या करना होगा, इसको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा इसको। तो मैं एक काम करता हूँ, एंगल मानता हूँ इसको 1, एंगल 1, ये 2, ये 3 और ये 4 है, क्लियर, चलो जी ठीक है। अब बात करते हैं किसके, यहाँ देखो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी ओ वाई एंड सी ओ वाई लिया हमने इसमें, ठीक है। तो मैंने अब ये देखा कि जो आपका पी वाई है वो इक्वल टू किसके है, ए सी के, जो पी वाई से पी ए है ना वहाँ पे, ठीक है, पॉइंट ए आपका था, ए लो यहाँ पे, इसे बनाओ ए, चलो जी, पी ओ ए और क्या है इसमें ए ओ सी। तो इसमें मैंने क्या देखा अभी कि जो आपका P और A है इक्वल टू किसके है,
ए सी के हैं, बोथ आर टेंजेंट, बोथ आर टेंजेंट। चलो जी ठीक है। अब इसमें ओ ए कॉमन दोनों में, यस क्या है, ओ ए कॉमन है जी, कॉमन है, लिख दो ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे कि जो आपका ये है ओपी और ओसी, ओपी इक्वल टू जो ओसी क्या हमारे दोनों रेडियस हैं, ठीक है, रेडियस दोनों है। अब इसके तीन पार्ट इक्वल हो गए हैं, देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट किसको हो जाएगा, इस वाले के ए ओ सी को हो जाएगा, यस, बाय साइड 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 से होगा, ठीक है, किससे होगा ये, साइड 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 से होगा, मतलब वो समस्या किसी को। इतना कर दिया आपने, तो एंगल 1 2 क्या दोनों इक्वल होंगे बाय सीबीसीटी, लिख दो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू 2 बाय सीपीसीटी, चाय पियो कप तोड़ो, बट ऐसा करना नहीं भाई, ठीक है, चाय पियो कप तोड़ो, क्लियर। तो एंगल 1 और 2 क्या आपका इक्वल हो गया, चलो ठीक है जी, सही है। अब बात करते हैं, लिखो इसे मान लो फर्स्ट यहाँ पे, यहाँ लिखिए सिमिलरली, इसी प्रकार क्या जो आपका ये एंगल 3 और 4 होंगे हमारे, जो एंगल 3 इक्वल टू 4 होगा भाई, सेम दो ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन, समझ गए। तो एंगल जो 2 होगा, एंगल 2 क्या हमारा होगा, इस पूरे का हाफ हो जाएगा, एंगल जो ट्वाइस का हमारा होगा, देखो अगर मैं लिखता हूँ वैसे, जरा सिंपल करते हैं इसको, और सिंपल से बात है, कहने मतलब ये है कि पी ए सी, यानी कि पी ए सी जो होगा हमारा, इसमें एंगल 1 + 2 आ रहा है, इसमें एंगल 1 2 दोनों इक्वल है, तो मैं काम करता हूँ एंगल 2 लेता हूँ 2 बार, भाई एंगल 2 क्यों लिए 2 बार हमने, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे इस ट्रायंगल में ए और सी में एंगल 2 और 3 चाहिए, इसलिए ठीक है, देंगे 2 बार इसको, क्लियर। तो आपका आ जाएगा ये ट्वाइस ऑफ 2 हो गया इसका, तब का आ जाएगा एंगल 2 जो है 2 इसका आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि हाफ हो गया आपका ये पी ए सी, हाफ हो गया ना, यस, इक्वल टू ट्वाइस एंगल 2 होगा हमारा, ये मान लो थर्ड इक्वेशन है, मान लिया आपने। देखो सेम देखो इसमें क्यू बी सी, जो क्यू बी सी है ये भी कितना एंगल 3 + 4 होगा जी, होगा, हमें एंगल 3 चाहिए, ठीक है, तो मैं कर दूंगा एंगल 3 2 बार लिखो, 3 + 3 ट्वाइस ऑफ क्या होगा 3 आ गया आपका यहाँ पे, समझ गए यहाँ तक। तो क्यू बी सी जो होगा आपका यहाँ पे, ये 2 आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो हाफ हो गया ये भी, इक्वल टू कितना आ जाएगा एंगल 3, ये आपका हो गया फोर्थ इक्वेशन। कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल होनी चाहिए। अब बात क्या है, हमें फाइंड करना ये एंगल, ठीक है, तो मैंने देखा कि भाई देखो ध्यान से, ये जो पूरा एंगल होगा, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल क्या बनता है, ये बनता है 180, क्यों, अगर लाइन है पैरेलल, इसे काट रहे हैं, ये लाइन ट्रांसवर्स लाइन इसे काट रही है इसको, ठीक है, मतलब क्या हमारा ये दोनों तक होता है को इंटीरियर से बनता है आपका 180। ध्यान लिखो आप, एंगल ए यानी कि पी ए सी, एंगल ए पूरा, ये पूरा एंगल ए प्लस एंगल बी, ये पूरा बी आपका कितना होगा 180 होगा, बाय को इंटीरियर से होगा, ठीक है, बाय को इंटीरियर, ठीक है बच्चों। अब बताओ एंगल जो ए है हमारा है, अगर मैं इसको हाफ कर दूं, ये मतलब पी ए सी, ठीक है भाई, क्या मतलब इसका, चलो पूरा लिख दो, पी ए सी कर दो, इसे पूरा लिख दो ज़्यादा अच्छा होगा, पी ए सी प्लस बी क्यू सी, ये बनता है 180 बाय को इंटीरियर से, ठीक है, इधर यहाँ पे को इंटीरियर, चलो ठीक है। अब क्या है दोनों में, इसका भी हाफ करते हैं हम, ठीक है, पी ए सी का हाफ किया आपने, प्लस इसका भी आपने हाफ कर दिया बी क्यू सी का, और ये जो आपका है 180 का हाफ करना पड़ेगा, मैं क्यों, हाफ ने पूरे में कर दिया, मैथ क्या बोलती है, जो करना है पूरे में करो, मैथ ने कहा है जो भी करना हो वो पूरे में करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, प्लस माइनस पूरे में करना होता है खुद से, तो ये कट जाएगा इससे, ठीक है भाई। देखो इसका हाफ कितना है, यानी कि पी ए सी का हाफ कितना है, ध्यान से, ये आपका एंगल 2 है, यहाँ एंगल 2 कर दो आप, प्लस बी क्यू सी का हाफ कितना है भाई, एंगल 3 है, यहाँ एंगल 3 कर दो जी, और इसका हाफ कितना आया था 180 का 90, सही है, 90 आया था हमारा, राइट, ठीक है जी। देखो अब तुम्हें क्या करना है भाई, अब ट्रायंगल लो ओ, यानी कि ए ओ सी लो है, ए ओ बी लो इसमें,
इन ट्राइंगल ए ओ बी लिया इसमें हमने, इसमें एंगल 2 प्लस ये आपका जो एंगल ये वाला कितना ए ओ सी ए ओ बी है ना, ठीक है, हाँ ए ओ बी लिखो इसमें, प्लस एंगल 3 इक्वल टू होता है 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है, कितना होता है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी से होता है 180। अब बताओ एंगल 2 कितना है, यानी कि 2 प्लस 3 कितना है, एंगल 2 प्लस 3 आपका 90 आ रहा है, लिखो 90 प्लस ए ओ बी इक्वल टू 180। अब ये पहुंचेगा उधर तो ए ओ जो बी है क्या आएगा इसका 180 माइनस का 90 आ गया आपका, ठीक है बच्चों, तो ये आपका 90 हो गया प्रूफ, एचपी का प्रूफ। चलो ये था क्वेश्चन हमारा, ठीक है, पता कोई दिक्कत, थोड़ा लेंदी था बट था अच्छा क्वेश्चन ये, सही है। चलो देखो नेक्स्ट है, कह रहा है यहाँ पे कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, ठीक है ना, इसके बारे में इनस, ठीक है, सर्कल इज ए रोम्बस, ये तो वही क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया था इससे पहले वाला, कौन सा ये वाला था जो हमने रोम्बस भी दिखाया था इसको करके, कहाँ गया भाई, कहाँ गया हमारा, ये वाला, ठीक है भाई, सेम चीज़ कह रहा है भाई कि मान लो कि पैरेललोग्राम बाहर, ठीक है, तो ये रोम्बस है, तो इतना सेम करेंगे, बाकी इसमें ये आगे कर देना कैरी ऑन, तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल नहीं दिक्कत होनी चाहिए भाई। चलो जी अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन वही है, सेम चीज़ करना है वही, ठीक है, जो बताया मैंने अभी आपको। चलो आगे चलते देखो यहाँ से, अब क्या आपका ये प्रूव दैट, ठीक है, द अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल डिस्क्राइबिंग ए सर्कल सस्पेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो क्या कर रहा है, क्या एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल बनाएंगे, बट पहले क्या बनाएंगे, इसका क्वाड्रिलेटरल बनाओ पहले, चलो जी बनाओ पहले क्वाड्रिलेटरल बन गया हमारे पास, इसमें एक सर्कल ड्रॉ करना है हमें, ये हो गया सर्कल ड्रॉ, सही है, तो कह रहा है इसका अपोजिट, मतलब ये ऐसे करके इसका ये अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होना चाहिए सम, ठीक है, इसका ये तो बोल रहे वहां पे, ये तो कह रहा है सप्लीमेंट्री चाहिए इसको, ठीक है हमें, तो सिंपल है, बस हमें अगर ना एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इसमें, वो भी ड्रॉ करते हैं अभी, देखो जी इसे मिलाओ इससे, इसे मिलाओगे यहाँ, इसे मिलाओगे इधर, इसे मिलाओगे इधर, ठीक है, इसे मान लो एंगल 1 मानोगे इसे आप, एंगल 2 3 4 5 6 7 8 मान लिया आपने, मान लिया हमने, सही है। अब इसे मान लो ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ये है तुम्हारा पी क्यू आर एस, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। देखो सिंपल सी बात ये है, देखो ध्यान से कि जो अब ट्रायंगल है कौन सा, ये वाला ट्रायंगल लो, ये दोनों इन्हें कर दो कॉन्ग्रुएंट, सही है। तो गिवन डेट तुम्हें खुद लिखना है, गिवन क्या है इसमें, तो तुम आइए अब तक क्या करना है, गिवन डेट में लिखना क्या है, ठीक है, जो दे रखा है वो लिख दो इसमें, बस काम खत्म। क्या प्रूव करने से भाई, प्रूव ये तुम्हें ये करना है इसमें, प्रूव डेट कि जो इसका अपोजिट एंगल होगा सेंटर का, इसका भी दोनों का मिला के सप्लीमेंट्री होना चाहिए ना, मतलब ये है इसका आपका डी ओ, इसे मान लो ओ सेंटर को, तो डी ओ सी जो होगा हमारा प्लस ये जो आपका ये वाला, ठीक है, ए ओ बी क्या होगा, ये आपका सप्लीमेंट्री मतलब 180 होता है, सप्लीमेंट्री मतलब 180, ठीक है, एक होता है हिंदी में पूरक कोण, एक संपूरक कोण, ये आपका संपूरक कोण है, ठीक है हमारा ये 180 का। चलो जी बात करते हैं इसके, तो प्रूफ में जब आएंगे इसमें हम, तो क्या करेंगे इसका, ये दो ट्रायंगल लेंगे, इन्हें कर देंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। चलो जी, तो मैंने ये बोला भाई कि ट्रायंगल लिया मैंने डी ओ एस लिया, टी ओ एस, और क्या लिया हमने यहाँ पे डी ओ आर ले लिया हमने, डी ओ आर ले लिया,
इसमें क्या होगा ध्यान से, इसमें जो होगा आपका ये, एक तो इसमें ये दोनों कॉमन है, डीओ डीओ इक्वल टू डीओ कॉमन, चलो ठीक है जी, कॉमन हो गया, सही है। और जो तुम्हारा ये है डी आर और डी एस टेंजेंट है दोनों, डी आर इक्वल टू डी एस आर टेंजेंट, ये दोनों क्या है, टेंजेंट है यहाँ पे, कंफर्म, समझ गया तक, चलो जी ठीक है। अब तुम्हारा आर ओ, जो आर ओ है वो क्या एस ओ के बराबर है, क्योंकि वो था रेडियस, रेडियाई, चलो जी ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो जी, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट हो गए इसका। देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज डी ओ एस कॉन्ग्रुएंट डी ओ आर बाय साइड, साइड साइड होगा इसमें बाय एस एस एस, ठीक है बच्चों। चलो जी, अब इस तरह से आपको, इस तरह से होगा हमारा यहाँ पे एंगल जो वन होगा आपका, एंगल वन इक्वल टू होगा बाय सी बी सी टी, ठीक है, सी पी सी टी चाय पियो कप तोड़ो, ठीक है। सिमिलरली जो होगा हमारे से, मान लो फर्स्ट मान लिया आपने, चलो सिमिलरली एंगल 3 और 4 हुई है, तो मतलब एंगल यहाँ भी, तो 3 4 भी इक्वल होगा इसका, 3 4 भी इक्वल हो जाएगा। सेकंड मान लो इसको ऐसे आपका 5 6 होगा, 5 6 भी इक्वल होगा। थर्ड इक्वेशन होगा हमारे पास, ठीक है। अब क्या है, 7 और 8 भी इक्वल होगा जी, चलो ठीक है, 7 क्या आपका इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, चलो यार यहाँ से 7 और 8 भी इक्वल हो जाएगा। चलो अब मैंने ये देखा, ठीक है, कि 1 इक्वल 2 क्या है, ये इक्वल इसके है, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे निकालना है डी ओ सी चाहिए, मतलब एंगल 1 और 8 चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 1 और 8 चाहिए। इधर ए ओ सी में मुझे 4 और 5 चाहिए बस, ठीक है। ए ओ बी में क्या चाहिए मुझे, 4 5। चलो ये देखते हैं, मुझे एंगल 1 चाहिए और वो चाहिए, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल 2 है, तो मैं 2 को 1 कर दूँ, मुझे 1 चाहिए, इसलिए 2 को मैं 1 कर दूंगा। तो मैं लिखता हूँ पहले यहाँ पे एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, सभी एंगल मिला के कितना बनता है बताओ, ये पूरा साइकिल कितना होता है, 360 का होता है, 360 डिग्री, ठीक है, कंप्लीट एंगल होता है पूरा साइकिलिक, ठीक है। अब देखो एंगल 1 इक्वल 2 के मुझे 1 चाहिए, तो मैं 1 को तो 1 रहने दूंगा, बट 2 को क्या कर दूंगा, 1 कर दिया मैंने, ठीक है। ठीक है, ऐसा ही मुझे 4 तो 3 है, उसे कर देंगे हम एंगल 4, लेकिन जो एंगल 4 था हमारा 4 रहेगा वो, चलो जी ठीक है। प्लस जो 5 है वो तो 5 ही रहेगा, लेकिन जो 6 है उसे हम 5 कर देंगे, क्योंकि मुझे 5 चाहिए इसलिए। जो 7 है मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 8, जो 8 है उसे 8 रहने देंगे, बट 7 को हम 8 कर देंगे, ठीक है। चलो जी 360, देखिए डबल डबल है दोनों, ये भी डबल, ये भी डबल, वो भी डबल, तो कर दो भाई डबल डबल, चलो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5, और ट्वाइस किसका है, 8 का है, इक्वल टू 360। सब में 2 कॉमन है, बाहर निकाल दिया जी, तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8 इक्वल टू 360। इस 2 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा, 180 आ जाएगा आपका, आ जाएगा। अब बताओ एंगल 1 और 8 क्या बनता है मिला के, डीओसी, जी हाँ, तो लिख दो भाई यहाँ पे डीओसी, तो आपका बन गया डीओसी प्लस, और एंगल 2 और 5 बनता है ए ओ बी बनता है, देखो 2 और 5 मिला के ए ओ बी बन रहा है, यस। तो ए ओ बी लिखो इक्वल टू कितना है बताओ भाई, 180, ये हो गया ना आंसर प्रूव्ड। चलो जी ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसे हम ऐसे करते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बस क्या है प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो, आगे बढ़ते रहो भाई, चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने लगा कितना भयानक क्वेश्चन होगा, बट सिंपल सा है। क्या फाइंड करना है इसका, रेडियस फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, सही है।
देखो ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। मुझे ये पता है कि टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होते हैं हमेशा। क्या होता है, टेंजेंट इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मुझे टेंजेंट को इक्वल दिखाना होगा। ये कितना आपको बताओ, 23 इतना, तो इतना कितना होगा भाई, चल जाओ सिम सिम, अरे चल नहीं दे रहा, क्या बात है। तो ये कितना बताओ, ये कितना होगा, 23 होगा भाई, होगा बिल्कुल। अभी पूरा 29 था, तो ये कितना बचेगा बताओ, 29 में से 23 कर दो माइनस, क्या बचेगा आपका, 6 बचेगा, सही है। ये अगर 6, चलो जी ठीक है। अगर ये 6 है तो ये कितना होगा, ये भी टेंजेंट इसलिए 6 होगा, बट आपको लिखना पड़ेगा इसमें ऐसे करके। देखो आप लिखना आर ए इक्वल टू होगा ए क्यू, टेंजेंट है इसलिए, ठीक है भाई। तो ये कितना आपका 23 है, यानी कि ए क्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, 23 हो जाएगा। समझ गया यहाँ तक, चलो जी ठीक है। ऐसा ही आप करना, जो तुम्हारा ए डी है, जो ए डी कितना है वो 29 है, देयरफॉर जो हमारा ये क्यू डी होगा हमारा, वो 29 में से 23 कर दोगे माइनस, कितना आएगा, 6 आएगा। और ये क्यू डी किसके बराबर है, जो क्यू डी है किसके बराबर है भाई, वो पी डी के बराबर है, क्योंकि टेंजेंट इसलिए। तो कितना, ये भी 6 होगा, लिख देना यहाँ पे टेंजेंट। छोटी सी कहानी है टेंजेंट की बस, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत किसी को, नहीं है ना ये, चलो ठीक है भाई। अब तो ध्यान रखो, यहाँ पर 90 बना हुआ है, एंगल डी क्या आपका 90 है, एंगल डी इज 90, ठीक है भाई। तो ये भी कितना होगा, 90 होगा यहाँ पे। ओ क्यू डी भी कितना होगा इसका, 90 आ जाएगा, क्योंकि टेंजेंट पे क्या है, रेडियस परपेंडिकुलर होता है इसलिए। अब यहाँ भी एक लाइन जब बनता है रेडियस, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये भी क्या बनाएगा, 90 बनाएगा, यस लिख दो भाई। जो आपका ये डी पी ओ भी क्या होगा इसका 90 है, ये भी क्या आपका टेंजेंट पे रेडियस क्या बनाएगा, 90 बनाएगा, इसलिए समझ गया यहाँ तक, चलो ठीक है जी। अब क्या है इसमें, देखो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये तो सिंपल सी बात है, ये भी 90 बचेगा। जब कोई क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल 90 है, फोर्थ क्या ऑटोमेटिक 90 होना है, सिंपल सी बात है भाई। तो चारों एंगल 90 आ रहे हैं, ठीक है। और जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे क्या साइड है हमारी, भैया इक्वल है, ये भी आर आर इक्वल होगा, मतलब क्या है, चारों एंगल इसके क्या होंगे, इक्वल, और चारों साइड के इक्वल होंगे, इसके चारों साइड क्या होंगे हमारे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कि देयरफॉर पी ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ओ डी क्यू ओ इज ए स्क्वायर हो गया हमारा, ये क्या बन गया, स्क्वायर, क्योंकि चारों एंगल 90 के चारों साइड इक्वल है इसलिए। देयरफॉर जो इसका रेडियस कितना होगा, आर, बताओ जो इसका रेडियस है कितना आएगा, इसका रेडियस बताओ भाई, सारे इक्वल, ये भी 6 आएगा ना, 6 सेंटीमीटर। चलो जी कितना सिंपल है क्वेश्चन, इतना बड़ा सॉल्यूशन इतना छोटा, ठीक है भाई। चलो जी अब आते हैं अगले पे, ये बहुत सिंपल है, क्या AP 12, क्या फाइंड द डिग्री पैरामीटर ऑफ द ABC, मतलब ये और ये निकालना है हमें, ABC, ठीक है, पैरामीटर इसका क्लियर। तो क्या ये बना, इसका AP 12 दे रखा है हमें, AP है 12 इसका, तो हमें निकालना ये है। चलो जी देखो ध्यान से, तो AP किधर है भाई, ये पूरा आपका AP है, ये 12 है, ये भी कितना होगा 12, क्योंकि दोनों क्या टेंजेंट है, लिख दो यहाँ पे कि AP इक्वल टू होगा AQ, राइट, बोथ आर टेंजेंट है इसलिए। चलो ठीक है। अब देखो जो तुम्हारे AP है ना, ये इसमें आपका जो दो चीज बन रही है, एक तो बन रहा है इसमें AB प्लस बन जाएगा BP, देख रहे हो ये AB और BP बन रहा है इसमें, सही है, बताओ कोई दिक्कत। और इसमें एक चीज इसमें और देखो आप, कि ये दोनों भी टेंजेंट है छोटे छोटे से भाई है, तो लिख दो आप यहाँ पे कि जो तुम्हारा BP है इक्वल टू हो जाएगा इसके BD के, ये भी क्या आपका टेंजेंट है भाई। चलो जी ठीक है, समझ गया यहाँ तक, चलो जी। जो तुम्हारा AP के अंदर था हमारा, ये जो आपका ये AP होगा, क्या होगा इसका, AB दे रखा है, ठीक है, इसको AB रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कर दो क्या, जो BP और BD दोनों इक्वल हैं, BP BD के दोनों
इसमें इक्वल है, यहाँ कर देंगे बीपी हम, या बीपी था यहाँ पे तो बीडी कर दो, ठीक है। तो ये भी कितना बताओ, ये एपी बीपी लिख दिया आपने, कितना होगा आपका, ये भी 12 रहेगा, ठीक है, क्योंकि कितना है, ये 12 था इसलिए हमारे पास। अब यहाँ देखो सेम सेम यहाँ देखो आप, जो तुम्हारा ए क्यू है, यहाँ भी क्या है, ए सी प्लस सी क्यू है, यस, और ये सी क्यू और सी डी टेंजेंट है दोनों, सी क्यू इक्वल टू सी डी है, क्योंकि ये टेंजेंट है, ठीक है बच्चों। इसीलिए जो तुम्हारा ए क्यू होगा इक्वल टू ए सी, ठीक है, जहाँ पे सी क्यू वहाँ सी डी कर दो आप। चलो जी, अब इन सभी को ऐड कर दोगे आप, इसे मान लो फर्स्ट, इसे मान लो सेकंड, ये भी कितना 12 होगा आपका, ठीक है, तो इसको ऐड कर दो आप, ऐड करो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड किया हमने। तो फर्स्ट आपका देखो ये रहा ए पी, यानी ए बी प्लस बी पी प्लस ए सी प्लस सी डी, ठीक है भाई, और इक्वल टू क्या होगा इसका, ये पूरा 12 था हमारा, ये पूरा कितना 12 आपका देखो यहाँ से, तो 12 प्लस 12 कर दोगे आप, क्योंकि देखो यहाँ से ये पूरा इसके इक्वल था, और ये हमारा 12 था, और ये पूरा क्या है, इसके इक्वल है, ये कितना 12 है, ठीक है यहाँ तक। अब बताओ ए बी को तो ए बी रहने दो जी, ठीक है, बी पी, ठीक है, देखिए बी पी है तो यहाँ कर दो बी डी, यहाँ कर दो बी डी, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें बी डी चाहिए यहाँ पे, लो भाई, तो यहाँ भी कर दो बी डी, और ए सी, ये रहा ए सी, ठीक है, और सी डी आपका ये रहा। तो ये देखो सी डी और बी डी मिलके बनते हैं, ये बनते हैं पूरा बी सी बनता है आपका, ठीक है, बी सी बन जाएगा यहाँ पे, तो बी सी प्लस ए सी, तो हमें क्या मिला, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी सम ऑफ थ्री साइड मिल गया हमें, ये रहा, ठीक है, कितना आपका आएगा 24 आएगा, ये 24 सेंटीमीटर, बस ये इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। चलो जी, चलो आज क्लास है करते समाप्त, ठीक है, जो हमने पढ़ाया है उसको ध्यान से पढ़ लो, टाइम बचा है कम, ठीक है, बाकी भाई तुम देख लो तुम्हें क्या करना क्या है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।